हेलो गाइस, तो आज हम देखते हैं कि कारकैट का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और इंस्टॉल करते टाइम पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए। कई सारे लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं, ऐसे लगाना है वैसे नहीं लगाना है, तो आज वो हम सब कवर करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी कारकैट लगा हुआ है गाड़ी में। तो इसमें लगवाने के बाद दो चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। एक तो ये ग्रीन और ब्लू एलईडी ब्लिंक कर रही है, इसके अलग अलग पैटर्न से ये हमेशा बदलती रहती है और इसी पैटर्न से वो चूहा डर जाता है। तो इसके भी अनगिनत पैटर्न है हमारे पास। और दूसरा, आफ्टर 30 सेकेंड एक बीप साउंड आता है, देखो आ गया। तो ये बीप साउंड और ये ग्रीन और ब्लू एलईडी, ये अगर दोनों चीज़ें वहाँ पे है तो समझ लो ये डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपको कोई भी प्रोग्राम चेंज करने का ज़रूरत है नहीं। तो ये मेरे पास एक नया डिवाइस है, तो हम लोग देखेंगे। इसमें इंस्टॉलेशन मैनुअल भी आता है। ये डिवाइस है, ये है कारकैट का डिवाइस, कारकैट ट्रेड 4th वर्जन। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डिवाइस लगा हुआ है, तो उसको सामने की तरफ रखा है। आप देख सकते हैं कि सामने ऑलमोस्ट एक 10 इंच की जगह है, ताकि अल्ट्रासाउंड यहाँ से निकल रहा है और ये फैल जाता है। इसे ऊपर की तरफ नहीं रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है, सामने की तरफ आप कैसे भी रखिए इसको। हर गाड़ी में जगह अलग अलग आती है, आप कहीं पे भी लगवा सकते हो, यहाँ पे लगवा सकते हो, यहाँ पे लगवा सकते हो, इसमें यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। ये जो मेटल के छोटे छोटे पाइप्स आते हैं, उसके ऊपर भी केबल से आप टाई कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो आप स्क्रूइंग मत करिए गाड़ियों को। तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मेटल पाइप है, हार्ड सरफेस है, वहाँ पे हम लोग इसको ईजिली केबल टाई से टाई कर सकते हैं। इसमें केबल टाइज भी आपको मिल जाएगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग केबल टाइज है, 4-5 साल भी ये ख़राब नहीं होगी, ना टूटेगी। रेड कलर का जो है यहाँ, ये पॉजिटिव में जाएगा, ब्लैक कलर का निगेटिव में जाएगा। आपको खोल के ये टर्मिनल बहुत टाइट प्लेस करने हैं आपको, क्योंकि अगर आपने ये लूज़ रखा तो बैटरी लीकेज का चांसेस होता है वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे फ्यूज़ आता है, ये फ्यूज़ है यहाँ पे। तो सेकेंड जनरेशन तक क्या था कि ये फ्यूज़ निकाल के फिर डिवाइस हम लोग लगाने के लिए बोलते थे। और बीच में क्या हुआ कि कुछ गाड़ियों में ऑफ रोडिंग व्हीकल में ये फ्यूज़ थोड़ा लूज़ होके निकला था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 4th जनरेशन में इम्प्रूवमेंट करी, इसको बहुत टाइट हम लोगों ने रखा है, ये इजीली बाहर नहीं आएगा। तो और ये इम्प्रूव्ड वर्जन भी है, तो आपको इसमें फ्यूज़ निकालने का ज़रूरत है नहीं, आप वैसे ही डिवाइस को इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपको निकालना ही है, कभी आपको डिवाइस ऑफ करने की ज़रूरत पड़े, तो आप इसको थोड़ा टाइटली खींच के, जैसे कि देखो अभी मुझे भी निकालने को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ऐसे निकल जाएगा, थोड़ा ऐसे ऐसे करके आप उसको निकाल सकते हैं और फिर से उसको टाइटली प्लेस कर देना है। तो पर्पसली हम लोगों ने टाइट रखा है। तो आपको जैसे हम लोगों ने बताया अभी कि 4th जनरेशन इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन, तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप फ्यूज़ निकालें, आप वैसे ही डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं डिवाइस को। सिर्फ लगाने के टाइम ये जो टच बटन दिया हुआ है इसके ऊपर कॉन्फ़िग का, अगर हमें कुछ मोड्स चेंज करने, इसमें मोड्स दिए गए हैं, तो वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो, तो ऐसे दिखाई दे इस तरह से इसको सामने की तरफ रखिए आप, ताकि टच करने में आपको कहीं ऐसे जाके नहीं करना पड़े, सामने ही दिखे, ताकि आप इजीली मोड चेंज कर सके। अभी हम लोग थोड़ा मोड्स के ऊपर आ जाते हैं इसके, कि कई सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि हमें मोड चेंज करने का ज़रूरत है या नहीं है। ये ऑटो प्रोग्राम्ड आता है, तो नॉर्मल गाड़ियों में तो कोई मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम के बाद ये एक स्टेबल ग्रीन एलईडी ऑन करेगा, उसका मतलब है स्टैंड बाय मोड पे ये चला जाएगा। तो अभी आपने देखा रहेगा कि स्टैंड बाय मोड ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब है डिवाइस अभी कम्प्लीटली ऑफ हो गया। अभी ये बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। तो अभी हम लोग डिवाइस को गाड़ी को ऑफ कर देते हैं, तो ये उसके थोड़ा टाइम के बाद ही ये फिर से ब्लिंकिंग करना चालू हो जाना चाहिए। तो अभी गाड़ी बंद हो चुकी है, फिर भी ये स्टैंड बाय मोड पे ही है। ये थोड़ा टाइम लेगा बाहर आने के लिए, क्योंकि अभी बैटरी 13 वॉट से थोड़ा नीचे आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप डिवाइस लगवाने के टाइम पे देखो ब्लिंकिंग होना चालू हो गया, वो थोड़ा टाइम ले ही लेगा। अगर आपने लगवाने के टाइम ही अगर ऐसे सॉलिड ग्रीन ऑन है,
तो आपको वो नोटिस करना है कि वो कितना टाइम तक आपकी ऑन रहती है। अगर 1-1.5 से 2 घंटे के ऊपर गाड़ी अगर बंद है तो भी अगर वो ऑन नहीं हो रहा है तो वो टाइम पे आप स्टैंड बाय मोड हटा दीजिए, तभी आपको मोड चेंज करने की ज़रूरत होती है। और इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो उसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है वहाँ पे भी आप कॉल करके हमारा गाइडेंस ले सकते हो। कि हम लोगों ने देखा कि स्टैंड बाय मोड कैसे वर्क करता है। उसके बाद में यहाँ पे एक शटडाउन मोड आता है। कुछ कुछ लोग क्या होता है कि गाड़ी 15-20 दिन नहीं चलाते या कभी कभी आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, तो वो टाइम पे उनको रहता है एक दिमाग में कि मेरी बैटरी ड्रेन ना हो जाए, क्योंकि मैं आऊँ तो मुझे इमिडिएटली मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो बेसिकली ये जो डिवाइस है ये बहुत कम बैटरी कंजम्पशन उसका है। तो वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया भी है दिखा के कि कितना इसका एक्चुअल बैटरी कंजम्पशन है। तो देखा गया है कि नॉर्मल जो व्हीकल होता है उसमें 10 to 15 डेज भी कुछ व्हीकल में प्रॉब्लम नहीं आता। क्रैंकिंग पावर थोड़ा ज़्यादा ले लेता है वो, अगर बैटरी का लेवल अच्छा है तो। लेकिन सेफर साइड हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी 6 दिन या 7 दिन नहीं चला रहे हो तो 6वें दिन या 7वें दिन आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर उसको ड्राइव कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी भले ही हम लोग नहीं चला रहे हैं, मतलब सिर्फ कारकैट लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारकैट ही बैटरी आपकी वहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। गाड़ी में कई सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम हो गई, तो ये सारे फीचर्स भी बैटरी कंजम्पशन उनका रहता है। ओके, वो भी बैटरी कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसके लिए कई सारी कंपनी अभी सर्विस सेंटर वाले बोलते भी है कि आप 6-7 दिन के बाद गाड़ी चला लीजिए। कुछ लोग हैं कि जो जिनको चाहिए रहता है कि हमारा बैटरी बचना चाहिए, तो वो टाइम पे शटडाउन मोड है। शटडाउन मोड क्या करेगा, जैसे ही आपकी बैटरी 10.5 वॉट तक आ जाएगी, कारकैट सेंस कर लेगा और जैसे वो वहाँ पे टच होती है, कारकैट अपने आप को ऑफ कर देगा। एक रेड कलर की सॉलिड एलईडी ऑन दिखेगी आपको। उसका मतलब ये है कि शटडाउन मोड ऑन हो चुका है और अभी कारकैट कोई भी रैट प्रोटेक्शन नहीं देगा आपको, क्योंकि वो बंद हो चुका है। सिर्फ रेड एलईडी ऑन रहती है, वो इंडिकेट करती है आपको कि शटडाउन मोड ऑन हो चुका है। तो हमारा सलाह ये है कि आपको रैट प्रोटेक्शन के लिए अगर आप गाड़ी में ये डिवाइस लगवा रहे हो तो आप अपनी बैटरी चार्ज रखिए। और ये डिवाइस में ये मोड जो है शटडाउन मोड हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट में ऑफ रखा है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको ये ऑन करना है कि नहीं। इसके बाद इसमें एक ऑडिबल बीप मोड भी है। जैसे कि ये जो 30 सेकंड बाद बीप साउंड आता है, ये बीप साउंड जो है अभी कई सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में उन्होंने मतलब कारकैट को कॉपी किया जाता है। बाय द टाइम जो फीचर्स अभी इसमें हैं वो कुछ साल के बाद आपको दूसरे प्रोडक्ट में मिलेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ही रहेगा। जो एक्चुअल अल्ट्रासोनिक क्रिस्टल है या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, वो हमारा एक काइंड ऑफ ट्रेड सीक्रेट है। इट इज़ नॉट ईजी टू कॉपी दैट थिंग। सो मेन चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ये कॉपी कर लेता है। तो कई सारे लोग बोलते हैं बीप साउंड है, बीप साउंड से चूहा भागता है। तो चूहों को सिर्फ अल्ट्रासाउंड सुनाई देता है और हमारी और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज जो है वो अलग है। तो ये बीप साउंड हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस करके दिया था, ताकि हमें बार बार बोनेट खोल के देखने का ज़रूरत है नहीं कि डिवाइस अंदर चालू है कि नहीं। तो ये हम इंसानों के लिए है, ये हमें बताता है कि मैं अंदर चालू हूँ। तो ये बीप साउंड से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, उनको चाहिए होता है कि ये बीप साउंड हमें नहीं चाहिए। ओके, पहले जो डिवाइस आता था सेकंड जनरेशन, वो 24/7 ऑन रहता था, तो चलती गाड़ी में बीप बीप आता था तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। तो ये उनके लिए भी है कि आपको अगर नहीं चाहिए ये मोड ऑन रहे तो आप इसको भी डिसेबल कर सकते हैं। तो आपकी एलईडी ब्लिंक होगी, तो उसके लिए वो भी मोड में डाला हुआ है, आप उसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। वो भी आपको वीडियो में हम लोगों ने बताया है।